ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी आज मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील को जो लेकर जो चर्चा हुई है उसको लेकर, और साथ ही साथ एक अंदर की जो खबरें आ रही हैं उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि एक 5 दिन का जिक्र होने लग गया है। ये 5 दिन का जिक्र क्या है, इसके अलावा B-2 बॉम्बर्स जो हैं, क्या उनका तोड़ भी ईरान के पास है, क्योंकि कुछ चर्चाएं ऐसी भी निकलकर सामने आ रही हैं। इन्हीं सभी मसलों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि एक मीटिंग 26 तारीख तो तय है कि 26 तारीख को अगली मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसके पहले एक टेक्निकल मीटिंग या तकनीकी पहलुओं पर बातचीत जो है वो भी होने वाली है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अभी तक तो विदेश मंत्री आपस में बात कर रहे थे, विदेश मंत्री, हालांकि ईरान के विदेश मंत्री और अमेरिका के तो खास दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनके बीच में बातचीत चल रही थी। लेकिन अब ये बातचीत इससे आगे चलकर तकनीकी पहलुओं पर पहुंच गई है। तो बातचीत तो अच्छी चल रही है, तकनीकी पहलुओं में क्या हो सकता है। IAEA चीफ ने जो मुलाकात की विटकॉफ से, उसके मायने क्या है, क्योंकि शुक्रवार को मीटिंग के एक दिन पहले ही मुलाकात की थी। इसके अलावा इजराइल के जो खुफिया एजेंसी जो है मोसाद, उसके चीफ जो हैं वो भी मुलाकात करते हैं किससे, स्टीव विटकॉफ से, शुक्रवार वाले दिन। ये बहुत सारे अपडेट्स हैं, इसी मसलों पर बात करने वाले आनंद मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। आनंद, सबसे पहले किस मसले पर बात करें? बिल्कुल, हमें तो 5 दिन वाले मसले पर करना चाहिए स्टार्ट से, क्योंकि ये बहुत अहम है। और जो भी बैठक चल रही है ना, ये अप्रैल में जो एक इसके पहले जो बैठक हुई थी, पहला बैठक हुआ, दूसरा बैठक हुआ, अब तीसरे बैठक भी एक तरीके से डेट आ गई है कि 26 अप्रैल को तीसरा बैठक होने वाला है। लेकिन तीसरे बैठक के पहले जो चर्चा चल रही है ना कि ये 5 दिन वाली, उस पर ज़रूर विशेष हम लोग को एक नज़र डालना चाहिए। दरअसल हुआ क्या है कि ये बैठक जो चल रही है, दोनों बैठक सफल बताए जा रहे हैं दोनों देशों की तरफ से, लेकिन ये जो तीसरा बैठक होने वाला है और ये बहुत अहम होने वाला है। दरअसल इस बैठक में क्या होगा कि तकनीकी शर्तों पर बातचीत होगी, दोनों देशों के एक्सपर्ट बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल, बुधवार को जो एक्सपर्ट्स बात करेंगे, उसके बाद फिर ओमान ओमान, मीटिंग होगी, बिल्कुल, तो उसका क्या हल निकला, बिल्कुल, हाँ। अगर अब ये बैठक तो हो रही है, लेकिन अमेरिका बोलता है कि सफल अगर नहीं होता है बैठक, क्योंकि अभी तो दिख रहा है कि स्पष्ट सब सही चल रहा है, लेकिन अगर नहीं दिखता है तो ईरान को भुगतना पड़ेगा। ये लगातार धमकी आ रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, जो IAEA के चीफ ने दावा किया है, उससे वो खबर करके जो छन करके खबर के निकल करके आ रही है, वो ये है कि IAEA के जो चीफ गए थे, उसके बाद उनका ये बयान आता है कि ईरान जो है वो परमाणु दहलीज पर पहुंच गया, यानी कि परमाणु बम बहुत जल्दी वो बना लेगा। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि कितने दिनों में बना लेगा। तो वो अभी खबर जो आ रही वो ये आ रही है कि 5 दिन के अंदर में, ईरान को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर अमेरिका हमला करता है। ये अंदाजा लगाया जा बिल्कुल, कि मोटा मोटा अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो परमाणु बम बनाने के लिए जो सामग्री लगती है, उसको जुटाने में सिर्फ ईरान को 5 दिन लगेंगे। बाकी जो बनने की जो प्रक्रिया होती है, जितना भी उसमें समय लगता है वो तो लगेगा ही, लेकिन जो सामग्री जुटाने की जो प्रक्रिया होती है वो 5 दिन में ईरान जुटा सकता है, उसके में ये क्षमता है। वो IAEA के जो चीफ हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं, उनका जो बयान आता है और ये खबर से दोनों से एकदम तालमेल खाता है। इसलिए है क्योंकि अगर ये ऐसा होता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ट्रंप भी अब एक तरीके से ईरान को दुलारने लगे हैं, मतलब कि बातचीत के लिए वो बहुत बार प्रेरित करने लगे हैं। आप जो कह रहे हैं वो राफेल ग्रॉसी के उस बयान से मेल खाता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक जिगजॉ पजल, जिगजॉ पजल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी पहेली जिसके कई सारे टुकड़े हैं, उसको जोड़ना है। बिल्कुल, और उसको जोड़ने वाली बात जो है वो तो राफेल ग्रॉसी भी कह रहे हैं। बिल्कुल, तो वो जो जोड़ने वाली बात है ना, उसी का अगर ऐसा लगाया जा रहा है अंदाजा कि वो 5 दिन में ईरान पूरा कर लेगा। और ईरान के पास अब देखिए, यही बैठक में जो तीसरी बैठक होने वाली है, जो तकनीकी स्तर पर जो बैठक होगी, ये भी बैठक ओमान में होने वाली है। अब इस बैठक में इसी पर चर्चा होगा कि क्या जो यूरेनियम पर जमा कर रहा है ईरान, क्या वो कितनी यूरेनियम वो जमा करेगा, उस पर ये बातचीत होगी कि मतलब आप बहुत ज़्यादा यूरेनियम अपने यहाँ जमा नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ है कि सबसे ज़्यादा तो ईरान ये कह रहा है कि हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, सबसे पहले तो वो हटाइए ताकि हम बिजनेस कर पाएं। दूसरा कि हमारा विदेशों में जो पैसा अटका हुआ है वो हमको जारी किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये भी ईरान कह रहा है। एक चीज़ इसमें समझने की है कि जब टेक्निकल या तकनीकी पहलुओं की बात होगी तो बहुत सारी जानकारी जाहिर तौर पर ईरान से मांगी जाएगी, और अमेरिका भी अपनी तरफ से जो उसके पास खुफिया इंफॉर्मेशन होगी
उसके बारे में भी बात की जाएगी कि आपके पास ये है हमारी जानकारी के अनुसार। बिल्कुल, और वो लगातार कर भी रहे हैं, अमेरिका की तरफ से लगातार किया जा रहा है। लेकिन जिस बात पर अभी हम लोग पहले बात कर रहे हैं, इसका जवाब देंगे अभी। इसके पहले जो बातचीत हुई थी परमाणु बनाने की प्रक्रिया जो है वो 5 दिन में ईरान सामान जुटा लेगा, उसके इन दावों के पहले आयतुल्ला अली खamenei का बयान आ चुका है। वो बोलते हैं, जो लगातार जो धमकी मिल रही थी अमेरिका की तरफ से, तो उन्होंने एक बयान अपना जारी किया था। उन्होंने बोला था, एक तरीके से वो सार्वजनिक रूप से बोले थे कि परमाणु बम बनाने की कोई मंशा नहीं है। मतलब वो साफ साफ इनकार कर दिया है हाँ। कि ईरान परमाणु बम बनाने का कोई भी उसका इरादा नहीं है, वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। उन्होंने इस मामले को लेकर के इस्लाम विरोधी करार देते हुए एक धार्मिक फतवा भी जारी किया था। क्या मतलब कि ये अगर ये इस्लाम विरोधी है परमाणु बम बनाना? हाँ, इस्लाम विरोधी करार देते हुए उन्होंने इस मामले को मतलब एक तरीके से वो इनकार करते हुए आगे ये भी बोलते हैं कि इस्लाम विरोधी है, और ये जो है इसके खिलाफ एक धार्मिक एक फतवा जो होता है जारी किया जाता है। उन्होंने ये जारी भी किया था। यानी इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आयतुल्ला अली खamenei खुद इसके समर्थन में नहीं है कि ईरान परमाणु बम बना ले। लेकिन दावा भी ये ईरान से ये भी दावा किया गया है कि अगर धमकी लगातार मिलता रहा या फिर अमेरिका की तरफ से कोई भी ऐसा हमला किया गया ना, तो ईरान परमाणु बम बनाने में कोई भी देरी नहीं करेगा। ऐसा बयान आ चुका है ईरान का। बिल्कुल। एक चीज़ और, ये जो बुधवार को टेक्निकल मीटिंग जो होने वाली है, तकनीकी पहलुओं पर मीटिंग होने वाली है, ये बड़ी अहम हो जाएगी। और यहीं से आगे वाली जो अगले सैटरडे को जो मीटिंग होने वाली है, उसका खेल शुरू होगा। तो आपको क्या अभी ऐसी तस्वीरें आनंद, क्योंकि जो बीते दिनों जो जिस प्रकार से हमने खबरों को कवर किया है, जिस तरीके से हमने बताया है, उससे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि आपके पास इतनी क्षमता है, आपने इतना इकट्ठा कर लिया, ईरान उससे मना करता है। लेकिन ईरान ने कुछ IAEA के सीनियर इंस्पेक्टर्स जो हैं, उनके अपने परमाणु स्थल जो है वहां पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा। हाँ बिल्कुल, प्रतिबंध लगा हुआ है, उस पर अभी भी लगा हुआ है। हाँ। ये क्यों लगाया गया? एक बात ये है, ये अगर लगाया गया तो फिर वहां पर भी ये बात उठेगी, क्योंकि IAEA चीफ जो है वो विटकॉफ से मिलते हैं और उनको पूरी जानकारी देते हैं ईरान के दौरे के बाद। बिल्कुल, ये देखिए सच बात है, ये है कि वो प्रतिबंध तो अभी भी लगा हुआ है। प्रतिबंध ईरान इसलिए लगाया है क्योंकि ईरान का ऐसा दावा किया गया था कि जो ये इंस्पेक्टर है वो एक तरीके से ईरान के हानि पहुंचा रहे हैं। मतलब वो जो खुफिया एजेंसी सभी की होती हैं, उस पर वो एक तरीके से क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना चाहता है। बिल्कुल, और इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। दूसरा, उन्होंने ये जो गए थे अभी ग्रॉसी जो गए थे, IAEA के चीफ जो हैं वो गए थे ग्रॉसी, तो उनका बहुत बेहद बढ़िया स्वागत किया गया है। और ईरान की तरफ से ऐसा बोला भी गया है कि उनको सहयोग भी किया गया है कि आप जहाँ तक हमसे सहयोग मांगेंगे मैं दूंगा, लेकिन जो प्रतिबंध उनके ऊपर लगे थे वो अभी हटे नहीं हैं। उस पर बातचीत, उस पर वो चर्चा ही नहीं किया है ईरान। तो कहीं ना कहीं, और ये जो मिलना हुआ है इजराइल से या फिर स्टीव विटकॉफ से, बिल्कुल ने ग्राउंड रिपोर्ट दे दी बिल्कुल है बिल्कुल। हाँ, एक चीज और है, मोसाद चीफ का मिलना, अगर अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मोसाद चीफ मिलते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। मोसाद जिसके लिए वो जाना जाता है वो हो सकता है, या फिर मोसाद जो कि खुफिया जानकारी भी उसके पास बहुत होती है। बिल्कुल। तो या तो वो खुफिया जानकारी अमेरिका से साझा करके ये बता रहा है कि इनके पास ये है, देख लो, आप जब बातचीत की मेज़ पर जाओगे तो आप ये बता सकते हो कि इनके पास ये चीज़ें हैं। बिल्कुल। अब देखिए, स्टीव विटकॉफ और इजराइल के जो मोसाद खुफिया एजेंसी है वो दोनों से मुलाकात हुआ है IAEA के चीफ से, ग्रॉसी से। अब ग्रॉसी अभी स्पष्टता लेकिन नहीं होगी उन्होंने क्या इस पर बातचीत की है, लेकिन जाहिर सी बात है अंदेशा लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या वो जाकर के बात किए होंगे। क्या मोसाद को जाकर के वो अपना एक कोई ऐसा जो रिपोर्ट होती है, जो ईरान के दौरे पे वो गए थे, ईरान के दौरे से उनको क्या क्या हासिल हुए, क्या क्या मिले, हालांकि स्पष्टता कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे खलबली ईरान में ज़रूर मच गया है। और ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि बैठक तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे POA के ही समझौते पर ही हम बातचीत करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप का इस पर नया बयान, नया शर्तें आ जाती हैं। क्या ट्रंप नया शर्त रख दिए हैं? ट्रंप बोले हैं कि पहले जो समझौता पुरानी वाली है उसमें यानी कि 3.67%, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उसको पूरा करने का इन्होंने कहा था। लेकिन अब ट्रंप क्या चाहते हैं? अब ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पहले ये गारंटी देनी होगी ईरान को कि वो 90% स्तर तक नहीं पहुंचेगा।
यूरेनियम जमा करने पर। अगर ईरान 90% पहुंच जाता है यूरेनियम जमा करने में, तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए घातक साबित होगा। पहला शर्त ये रख दिया। दूसरा, परमाणु हथियार का जो निर्माण है वो जरूरी नहीं है ईरान के लिए, मतलब एक तरीके से ईरान को इस कार्यक्रम को बंद कर देना चाहिए। तीसरा कि बैलिस्टिक मिसाइल न बनाए ईरान। चौथा कि जो क्षेत्रीय है हुती लड़ाकू जैसे संबंधित जो हमास से हिजबुल्लाह है उन पर, बिल्कुल उन पर, इन सभी शर्तों पर वो स्वीकार कराना चाहते हैं, यही तीसरी बैठक में। लेकिन एक चीज और है, ये तीसरी बैठक में स्वीकार कराना चाहते हैं, लेकिन मैं बार बार उस तीसरी बैठक से ज्यादा मेरा ध्यान उस बैठक पर केंद्रित है जो बुधवार को टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर होने वाली है, तकनीकी पहलुओं पर होने वाली है, और बहुत सारी चीजें उसमें होने। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बैठक अभी जो साइंस लग रहे हैं, जो इजराइल की तरफ से या ईरान की तरफ से या अमेरिका के, तो हो सकता है कि जो चीज़ें जानकारियां मांगी जाएं वो शायद इस बैठक में ना हो करके इसके बाद एक अगली बैठक की भी बिल्कुल क्योंकि देखिए ईरान हमेशा से नकारता रहा है, जो अमेरिका कह रहा है उसको नकारता रहा है। ईरान हमेशा से नकारता है, और अभी जो बैठक होने वाली है बुधवार को, उसमें भी जो भी एक्सपर्ट बैठेंगे दोनों देशों के, वो भी इसी परमाणु कार्यक्रम पर ही बात करेंगे कि ईरान के पास कितनी यूरेनियम जमा है, अगर जमा है तो क्यों जमा है, इजराइल क्या कर रहा है उसका। दूसरा, जो इजराइल ने पहले दावा किया था कि इनके सभी परमाणु प्रोग्राम को रद्द कर दिया जाए और पूरे सामान को कहाँ दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया जाए, तो हो सकता है कि इजराइल की इस मांग पर भी बातचीत हो। और दूसरा, ईरान भी मांग रखा है अपना। ईरान का कहना है कि जब आप चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान के पास परमाणु बम न हो, तो सभी देशों को, ईरान जो खाड़ी देशों में सभी के पास जो है वो भी हो। ईरान लगातार इसका मांग कर रहा है, और ईरान का दूसरा मांग जो है परमाणु कार्यक्रम वो बंद नहीं करेगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन JCPO, बिल्कुल JCPO के तहत जो कार्यक्रम है, हाँ, तो इसमें मसला फंस सकता है। हो सकता है कि तीसरे बैठक के पहले जो ये एक्सपर्ट वाला बैठक है, इसी में मामला पेच फंस जाए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, तो मतलब ये जो बुधवार को बैठक होगी उसके आधार पर ही शनिवार को बैठक होगी, और वहां पर इस क्योंकि तकनीकी पहलुओं पर के आधार पर ये बैठक होने वाली है, तो बहुत सारी चीजें और निकलकर सामने आएंगी। एक स्तर पर ऊपर उठ गई है बैठक। एक चीज और, दूसरी तरफ इजराइल बार बार ये अमेरिका से चाह रहा है कि हमको इजाजत दो, हमको हमला करने के लिए परमिशन दे दो। बिल्कुल, देखिए इजराइल क्या चाहता है, इजराइल एकदम देखना नहीं चाहता ईरान को, चुपता है ईरान इजराइल को, और कारण भी है क्योंकि इजराइल पर जो दबाव बना वही ईरान पर भी दबाव पड़ा है, क्योंकि दुश्मनी एक तरफ से नहीं होती, दोनों देशों की तरफ से ही होती है, गतिविधियां होती हैं तभी होती है। अब इजराइल क्या चाहता है, इजराइल ये चाहता है कि जैसे बाकी देशों में जो बगल के जो देश हैं, जैसे इजराइल के एक तरीके से दबाव में रहते हैं, आज गाजा में हमला हो रहा है अगर, तो हाँ, तो अब वो दबाव ईरान पर भी इजराइल कहीं ना कहीं बनाना चाहता है। इसीलिए तो वो लीबिया मॉडल लेकर के आया था ट्रम्प के सामने कि भाई लीबिया मॉडल लागू किया जाए, किस पर, ईरान पर, और ईरान एकदम साफ मना कर दिया है। लेकिन इसमें दिलचस्प ये है कि इजराइल जो चाह रहा है, ट्रम्प वो नहीं चाह रहे, ट्रम्प मना कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 1% चांस ये भी हो सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू शायद ट्रम्प को नाराज कर जाएं, और अगर वो कदम उठाते हैं ईरान के खिलाफ, तो अमेरिका को मजबूरी में ही वो यहूदी जो एक प्रकार से दिल धड़कता है अमेरिका का, तो वो उस पॉइंट पर जाकर शायद अमेरिका को मैदान में खड़ा होना पड़े। लेकिन ये 1% से भी इसके कम चांसेस हैं। बिल्कुल, लेकिन ये देखिए, आप अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो पहले क्या था, यहूदी वर्सेस ईसाई था, लेकिन ये कब यहूदी वर्सेस मुस्लिम हो गया, ये आप इतिहास जब खंगालेंगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि पहले की जो लड़ाई थी वो यहूदी वर्सेस ईसाई ही थी। आज वही ईसाई किसको सपोर्ट कर रहा है, यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात, अब बात हो रही थी कि ट्रम्प जो 90% वाला बात कर रहे थे, तो ये एक जानकारी और दे दे कि ईरान के पास ऐसा जैसे IAEA की जो रिपोर्ट है उसमें ये दावा कर दिया है कि 60% शुद्धता है उसके पास, यूरेनियम जमा है। तो 90% का उन्होंने दावा किया है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है 30% का। अगर 60% वो हासिल कर लिया ईरान, तो कहीं ना कहीं 30% और हासिल करने में उसको कोई समय नहीं लगेगा। जो हम लोग 5 दिन का जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्या पता 5 दिन में यही 30% का बात तो नहीं हो रहा है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है। एक चीज़ और देखिए, वीडियो लंबा हो गया, समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्ति की ओर है हम। एक चीज़ और आपको बताऊं
कि जब आनंद ये खबर हम देख रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, बैठक बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल। तो मार्केट के लिए भी अच्छी खबर। हाँ। मार्केट के लिए अच्छी खबर क्या है कि तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटे, कम हुए, और ये अच्छी खबर है। दुनिया वैसे भी व्यापार से चलती है, युद्ध से तो चलती नहीं है, इसलिए परमाणु हथियार बनाना ना बनाना ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन व्यापार चलता रहना चाहिए। हर मुल्क की इच्छा मन में उसके यही चलता है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चले। अमेरिका भी तो हथियारों का ही सौदा करता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।